A very good evening to my Maxwell family। और मुझे खुशी है कि आज मुझे इस ज्ञानवर्धन मीटिंग में कुछ बोलने का मौका मिला और हमारे सीनियर्स ने ये समझा कि मैं कुछ बोल सकती हूँ, तो मुझे इस मीटिंग में कुछ बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने सीनियर्स कंपनी के चीफ CMD रविशंकर ओझा सर को प्रणाम करना चाहूंगी और हमारे जो सीनियर्स हैं कोमल सर, हरिराम तिवारी सर, मनोज सर, संतोष सर, अमित सर, संजय तिवारी सर और मैक्सवेल के सभी लीडर्स को मेरा सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रोडक्ट, हमारा हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट और आयुर्वेद से रिलेटेड हम टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। तो हम सभी तो जानते हैं कि हम भगवान द्वारा निर्मित इंसान सब भगवान के स्वरूप हैं और भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य हमारा सर्वोत्तम उपहार है। जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही सबसे बड़ा अमीर है, भले ही वो यह बात ना जानता हो। हम ऐसे ही देखेंगे, एक बीमार शरीर मनुष्य के मन को भी बीमार बनाता है। हमें अपने शरीर को हर तरह से मेंटेन करके रखना होगा अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमें अपने सपनों में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना होगा। अभी हमारी जो मैक्सवेल फैमिली है वो हमारे लिए कितना कुछ करती है, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं इसमें, जिसमें हमारे स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा गया है। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं पूरे हर्बल हैं, आयुर्वेदिक बेस्ड हैं, जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और सब कुछ उसका जो बेनिफिट है वो हमारे बॉडी में कुछ ही दिन में ऐसे दिखने लगता है। हमारे प्रोडक्ट्स की जो मेन मोटिव है वो है कि जो भी हम जितने भी लोग हैं वो सब स्वस्थ रहें। और इसमें एक और बेनिफिट है कि हम इसके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके अर्निंग भी कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके सबको बता के अर्निंग करने का भी तरीका मिल चुका है और हमारे स्वस्थ रहने के लिए भी एक अच्छा सा रास्ता मिला है। और हमें अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहना होगा, क्योंकि जिंदगी में स्वास्थ्य ही धन है और बाकी सब मोह माया और भ्रम है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मैक्सवेल कंपनी है वो अभी आज के डेट में बेस्ट जा रही है। उसके सारे प्रोडक्ट्स हर्बल हैं, उसके सारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक हैं और मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया है। ये कोई कहीं से नहीं बोल रही हूँ, मेरा खुद का एग्जाम्पल है। जैसे मेरे को पहले लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम रहता था, तो मैं तुलसी जो ड्रॉप्स है मई पंच तुलसी, तो उसको डेली 5 ड्रॉप्स गर्म पानी में लेने से उसका कुछ 2-3 महीने यूज करने के बाद अभी पूरा जो है वो सही हो चुका है। इसके बाद हमें अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना होगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि विश्व के सबसे कीमती चीजों में समय जो है वो सबसे कीमती चीज माना गया है और होता भी है, क्योंकि समय धन से भी ज्यादा कीमती होता है। यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो वो हमें वापस मिल जाता है, हम उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपना समय स्पेंड कर दिया, तो अगर हमने अपना समय एक बार गवा दिया तो हम उस समय को वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं। समय के बारे में एक सामान्य कहावत है, आपने सुना होगा, टाइम एंड फीवर नेवर वेट फॉर एनीवन। जो समय है वो
किसी के लिए रुकता नहीं है, यानी समय जो होता है वो बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। समय आता है और चला जाता है, समय किसी का वेट नहीं करता। समय अगर हम समय को अच्छे से यूटिलाइज करके उसका सही यूज करें तो वो आगे चल के हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर हम समय को ऐसे फालतू वेस्ट कर देंगे और फिर आगे जाने के बाद हम ये सोचेंगे कि हम अपने पीछे गवाए हुए समय को रिकवर कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। समय किसी का वेट नहीं करता और समय सभी के लिए निःशुल्क होता है। यह ना ही तो खरीदा जा सकता है और ना ही रिकवर किया जा सकता। यह समय ही है जो इस संसार में सबसे ताकतवर वस्तु है, जो किसी को भी बदल सकता है। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसे कभी हराया नहीं जा सकता, इसके सामने घुटने टेका जा सकता है, क्योंकि only one movement is enough for the difference between life and death. जीवन और मृत्यु के बीच में केवल एक पल का ही अंतर होता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक एक पल हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ टाइम फ्लाइज ओवर अस बट लीव्स इट्स शैडो बिहाइंड। हमें अपने समय को मैनेज करके समय को सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और समय के साथ हेल्थ भी तो बहुत जरूरी है। यू कैन एंजॉय द वेल्थ इफ यू आर नॉट इन गुड हेल्थ। अगर हमने अपने समय को ही यूटिलाइज कर लिया, अच्छा बना लिया, और हमारा हेल्थ ही सही ना हो, तो हम कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सक्सेस को गेन करने के लिए खुद को बोल्ड और हेल्दी बनाना होगा। इसमें जैसे हम अपने सक्सेस को गेन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करते हैं, उसी पे एक छोटा पोयम है, मैं उसे आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। मेरी राह कितनी भी कंकड़ीली हो, मुझे अपने इस राह पर चलना है। मेरी राह कितनी भी कंकड़ीली हो, मुझे अपने इस राह पर चलना है। ठोकर कितनी भी लगे राहों में, ठोकर कितनी भी लगे राहों में, अब मुझे नहीं ठहरना है यकीन मुझे खुद पर, मुझे कांटों से नहीं डरना है। मेरी राह कितनी भी कंकड़ीली हो, मुझे अपने इस पथ पर चलना है। इस भीड़ में मुझे अपने दम पर अपनी बाजी जीत हंसना है। इस भीड़ में मुझे अपने दम पर अपनी बाजी जीत हंसना है। आए कैसी भी मुश्किलें, मुझे नहीं फंसना है। आए कैसी भी मुश्किलें, मुझे उसमें नहीं फंसना है। मेरी राह कितनी भी कंकड़ीली हो, मुझे अपने इस पथ पर चलना है। कुछ भी लिखा हो मेरी किस्मत में, मुझे खिलना और निखरना है। कुछ भी लिखा हो मेरी किस्मत में, मुझे खिलना और निखरना है यकीन मुझे खुद पर, है यकीन मुझे खुद पर, अपने पथ के कांटों से नहीं डरना है। मेरी राह कितनी भी कंकड़ीली हो, मुझे इसी राह पे चलना है। मेरी राह कितनी भी कंकड़ीली हो, मुझे अपने इसी पथ पर चलना है। हमें सक्सेस गेन करने के लिए कंटिन्यूअस वे में काम को करते रहना होगा, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। फिलहाल तो हमारा गोल है कि जो हमारी मैक्सवेल हर्बल कंपनी है, इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाए। और अगर हम लगन और मेहनत से कंटिन्यूअस इसमें लगे रहेंगे, तो ऐसा एक दिन जरूर होगा जब हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे होगी और हमारा इंडिया बहुत आगे ग्रो करेगा। पहले हम जानते हैं कि हमारा जो भारत का पहले गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, तो उसके लिए मैं इसको एक क्वेस्ट के माध्यम से बताना चाहूंगी। जैसे यह, आई हूँ मैं अपने बुलंद आवाज के साथ यह कहने को सबसे, आई हूँ मैं अपने बुलंद आवाज के साथ ये कहने को सबसे कि हुआ करता था भारत हमारा सोने की चिड़िया, कि हुआ करता था भारत हमारा सोने की चिड़िया,
भाइयों जरा ये हमें बताओ, क्यों लुट गई हमारी सोने की चिड़िया? क्यों लुट गई हमारी सोने की चिड़िया? बार बार ये मैं पुकार कर पूछती हूँ, बार बार ये मैं पुकार कर पूछती हूँ, क्यों लुट गया हमारा सोने की चिड़िया? मैं चली बताने ये बात सबको, इसके पीछे तो लुटी हमारी पुरानी सभ्यता, आयुर्वेद का साथ। जब परिपूर्ण आयुर्वेद से हुआ करता था भारत, तब हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। जब परिपूर्ण आयुर्वेद से हुआ करता था भारत, तब हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। अब हो गए अर्धपूर्ण आयुर्वेद से, अब हो गए अर्धपूर्ण आयुर्वेद से, तो लुट गई हमारी सोने की चिड़िया। अब हो गए अर्धपूर्ण आयुर्वेद से, तो लुट गया हमारा भारत। चलो आज हम मिलकर लाएं आयुर्वेद को भारत में फिर से। चलो आज हम मिलकर लाएं आयुर्वेद को भारत में फिर से, ताकि बच्चा बच्चा बोले और विश्व का कोना कोना बोले, है भारत हमारा महान, है भारत हमारा महान, बन जाए सोने की चिड़िया भारत। इसी प्रचार में आई है हमारी मैक्सवेल हर्बल कंपनी, है भारत हमारा महान, है कंपनी मैक्सवेल हर्बल महान। तो हमने इसको देखा, हमारा हर्बल कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो, मतलब एक भी जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हमारे मैक्सवेल कंपनी के प्रोडक्ट से ट्रीट किया जा सकता है। कितनी भी बड़ी बीमारी है उसे अगर हम 1-2 महीने तक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लें, तो वो जो जितनी भी बीमारी है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो ट्रीट की जा सकती है। जैसे हमारे शरीर में जब बीमारी बनना स्टार्ट होती है, तब तो हमें नहीं पता होता है कि बीमारी बनना स्टार्ट हो गई है। हमारे एनवायरमेंट में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि अगर हम बाहर भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा धूल और डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर इनहेल होती है। वो अंदर जाके धीरे धीरे बीमारी बनाती हैं और हमें तुरंत तो पता चलता है नहीं कि बीमारी हो रही है। और जब बीमारी बड़ी हो जाती है, चेकअप कराने के बाद पता चलता है कि बीमारी हो चुकी है। तो इसको रोकने के लिए क्यों ना हम जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट की एक बहुत अच्छा सा दवाई है, माई पंच तुलसी, उसको अगर हम डेली इनटेक करें तो हमारे अंदर जो बीमारी होगी वो तो ठीक हो ही जाएगी, अंदर जो बीमारी बनने वाली होगी वो भी नहीं बनेगी। जैसे तुलसी है तो ये 200 रोगों को सही करने में लाभकारी है। तो इसमें तो जो हमारे अंदर पहले से रोग होंगे वो ठीक होंगे, और अगर हमें रोग नहीं है तो उसको आने से पहले ही वो खत्म कर देगी। हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेने से बहुत बड़ी बड़ी भी बीमारी सही हो सकती है। हम प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा भी देखेंगे। जैसे कि हमारा त्रिफला चूर्ण है, वो आयुर्वेद का सबसे मतलब मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है आयुर्वेदा में। हमारे इंडिया में और आउट ऑफ वर्ल्ड में भी कह सकते हैं, जो पीपल हैं 100 आउट ऑफ के में सब रहते ही हैं। तो जो त्रिफला चूर्ण है हमारे हर्बल कंपनी में, वो एसिडिटी को ट्रीट करता है, अल्सर को भी ठीक करता है, और अपच जो जंक फूड्स खाने से होता है उसको ट्रीट करता है बहुत अच्छे तरीके से। तो त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का है। और इसके बाद एक है मैक्स पावर कैप्सूल। तो मैक्स पावर कैप्सूल जो है स्टेमिना कैप्सूल है, और ये जो हर्बल टॉक्सिक की तरह वर्क करता है, और ये ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा एक हर्बल प्रोडक्ट है। और हमारे शरीर में जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं वो इस मैक्स पावर स्टेमिना कैप्सूल से ट्रीट हो सकता है। और ये जो होता है इट इंक्रीज विगर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना और पावर।
ये हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर को इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है। तो मैक्स पावर जो है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस को देना बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उनके ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टीनेज और एडोलेसेंस में हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसे ये ट्रीट करने में बहुत सही होता है। इसके बाद स्पुलिना है, इसमें इसको धरती का नंबर 1 सुपर आहार बोला गया है। स्पुलिना जो टैबलेट है वो सुपर आहार का वर्क करता है। धरती पे जो बेस्ट आहार है वो है स्पुलिना। इसको नंबर 1 आहार के नाम से जाना गया है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है कुछ अलग से डाइट लेने को, कोई इम्यूनिटी बूस्टर और एनर्जी गिवर डाइट लेने को बोला जाता है। तो स्पुलिना कंटेन करता है पालक से 50 गुना ज्यादा आवरण, और दूध में जो हम कैल्शियम पाते हैं उस दूध से 5 गुना ज्यादा कैल्शियम, और सोया जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं प्रोटीन के लिए खाने के लिए, तो उस सोया से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन, और गाजर से 10 गुना ज्यादा क्लोरीन, और सेव से 10 गुना ज्यादा फाइबर। सेव तो डॉक्टर्स हमें डेली एक खाने को बोलते हैं, और उस अगर जो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता है वो एक छोटा टैबलेट का बॉटल तो अफोर्ड कर ही सकता है स्पुलिना। सेव से जब उसमें 10 गुना ज्यादा फाइबर है, और ये सबसे ज्यादा वर्क करता है इम्यूनिटी बूस्टिंग में, और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और हमारे शरीर में जो वेन्स प्रॉब्लम होता है, नस का प्रॉब्लम, उसको भी ट्रीट करता है, और जो आंखों की समस्या होती है उन्हें भी ट्रीट करता है, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, और हमारा डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट कर देता है। तो जो डॉक्टर्स हमें जो डाइट की सलाह देते हैं उसको अगर कोई फॉलो नहीं कर सकता तो स्पुलिना की टैबलेट्स तो ले सकता है। और ऐसा कहते हैं कि दवाई नहीं खाना चाहिए ज्यादा, और ऐसा कुछ। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली हर्बल हैं, और आयुर्वेदिक चीज कभी नुकसान नहीं करती, ये तो सब जानता ही है। इसमें अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को सबको डिफाइन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ कुछ को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। डायबिटिक केयर है हमारा, तो डायबिटिक केयर तो शुगर कंट्रोलर का काम करता है, शुगर में मेंटेन करके रखता है। डायबिटिक डायबिटीज अधिकतर ओल्ड एज लोगों को होती है, और उनको ये देना चाहिए, और इसमें इंसुलिन कंट्रोल करता है। और डायबिटिक केयर जो कैप्सूल है उसको लेने से हमारे खून को भी साफ करता है, और जो पेट में कीड़े वीड़े होते हैं उनको भी निकाल देता है। इसके बाद आता है हमारा नोनी। तो नोनी एक ऐसा टैबलेट है हमारी कंपनी में जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और बिस्टा कैरोटीन जैसे बहुत ही हाई लेवल के प्रोटीन्स को कंटेन करता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा पूरी है। और जो नोनी है वो खांसी, सर्दी, बुखार से लेके लंग्स प्रॉब्लम और गर्ल्स प्रॉब्लम, जॉइंट पेन और स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे भी ट्रीट करता है। नोनी जो होता है वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसके बाद आता है हमारा ल्यूको केयर। ल्यूको केयर तो स्पेशली लेडीज के लिए ही बना है, और इसमें जो प्रॉब्लम्स ट्रीट करता है वो है ब्लीडिंग प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, और एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है ये, और वैगिनल इन्फेक्शन को भी ये ट्रीट करता है। इसके बाद आता है हमारा गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक ऐसा टैबलेट है जो पावर को बूस्ट करता है और साथ ही में लीवर को भी ट्रीट करता है। और गैनोडर्मा खाने से जो मैक्सवेल कंपनी के जो पेजेस हैं उसमें मैंने देखा था, पढ़ा था, ये जो लोग कोमा में होते हैं अगर उनको ये गैनोडर्मा के टैबलेट्स दिए जाए तो वो कोमा से होश में आ सकते हैं। इसमें जो ओल्ड एज लोग हैं वो अगर गैनोडर्मा का यूज करते हैं तो उनका जो लीवर होता है
वो सही हो जाता है, पावर बूस्ट करता है, जो ओल्ड एज है वो यंग एज में आ जाते हैं, ऐसा उसमें लिखा है। और ये जो है एंटीवायरस का काम करता है हमारे बॉडी में। इसके बाद आता है कार्डियो केयर। कार्डियो केयर जो हार्ट प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे होते हैं उनके लिए वरदान स्वरूप है। ये हार्ट के सारे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। इसके बाद आता है कैल्डी। तो कैल्डी में ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3 को कंटेन करता है। कैल्डी जो होता है वो जैसे छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा है। ये बहुत जरूरी होता है चिल्ड्रन की बेटर ग्रोथ के लिए। तो कैल्डी, जैसे छोटा बच्चा है वो बड़ा हो रहा है तो उसको कैल्डी देने से उसके दांत और हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए कैल्डी का यूज करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा लीफ केयर। तो लीफ केयर में 8 एमिनो एसिड है जो कि वेरी यूजफुल इन बवासीर। और जो लीफ केयर है वो बवासीर को ट्रीट करने के लिए द बेस्ट मेडिसिन है। और ये बवासीर को ट्रीट करने के साथ साथ स्किन केयर में भी काम आता है। और हमारे जो मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट्स जैसे कि डे क्रीम, नाइट क्रीम और किडनी केयर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके बाद एक हम हमारा जो प्रोडक्ट है टोटली आयुर्वेदिक बेस्ड है, ये तो हम जान रहे हैं। आयुर्वेद क्या है, इस पे हम छोटा सा झलक डालेंगे, वो भी एक पोयम के माध्यम से। वो पोयम है, आयुर्वेद का अभिप्राय है दीर्घायु प्रदान करना। आयुर्वेद का अभिप्राय है दीर्घायु प्रदान करना। इसलिए हम मिलकर बोले आयुर्वेदिक औषधि ही अपनाना। इसीलिए हम मिलकर बोले आयुर्वेदिक औषधि ही अपनाना। पाचन क्रिया मजबूत किया, हड्डियां तभी संभल जाए। रोग का संपूर्ण निदान है पाना, आयुर्वेद को ही अपनाना। रोगों का संपूर्ण निदान है पाना, तो आयुर्वेद को ही अपनाना। सभी चिकित्सा पैथी का उद्गम स्रोत मैक्सवेल है। सभी चिकित्सा पैथी का उद्गम स्रोत मैक्सवेल है। इसीलिए हम मिलकर बोले आयुर्वेदिक औषधि ही अपनाना। इसीलिए हम मिलकर बोले आयुर्वेदिक औषधि ही अपनाना। तो हमने देखा आयुर्वेद कितना यूजफुल है, और आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारे श्लोक्स वगैरह हैं वो आपने सुना ही होगा। और जो आयुर्वेद होता है वो हमारे प्राचीन भारत का सबसे उद्गम स्रोत था। पहले तो आयुर्वेद से ही सब कुछ ट्रीट कर दिया जाता था। पहले कोई भी ऐसा सर्जरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग आयुर्वेद से ही रिलेटेड, हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे चरक वगैरह, सुश्रुत, ये लोग आयुर्वेद से ही सारा ट्रीटमेंट किए थे। और जो हमारा कंपनी है वो भी टोटली आयुर्वेद ही बेस्ड है। तो हमें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए कोई सोचना नहीं होगा। और जो हर्बल कंपनी है वो टोटली आयुर्वेदिक बेस्ड ही है। और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जितना हो सके उतना एफर्ट लगा के इसको आगे बढ़ाना होगा। और अब आगे का मीटिंग हमारे